Hello my dear student, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial, and this is Aisha, and today I am going to solve question number 3 of exercise 1.2 chapter 1 real numbers. And the question has asked that find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें इन numbers के LCM and SCF find out करने हैं. ये हमें integers given हैं और इनके हमें LCM and SCF find out करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो लेट्स सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21. ये टू नंबर्स हमें गिवन है. लेट्स सी हाउ टू डू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो वी हैव नंबर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21 आर 15 एंड 21 आर. तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं. तो 12 का सबसे पहले हम फैक्टर करके देखते हैं. 12 को हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. सबसे पहले हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. तो 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. ये 12 का फैक्टर हो गया. नाउ 15 का हम करके देखते हैं. 15 का फैक्टर तो 15 2 के टेबल में नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है. 3 के टेबल से जाएगा. 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. देन 21 को हम इसी तरह करके देखते हैं. 21 2 के टेबल में नहीं जाएगा बिकॉज 1 है तो ये 3 की टेबल में जाएगा. 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7. तो हम इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे लिखते हैं. 12 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3. मैंने ये फैक्टर्स इसके लिखे हैं. एंड 15 का 3 मल्टीप्लाई 5. ये 15 के फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई 5. अगेन 21 का 3 मल्टीप्लाई 7. 21 का 3 मल्टीप्लाई 7. ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए. प्राइम फैक्टर्स मीन्स ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं. 2 ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और ये 3 भी प्राइम है. मीन्स टू से इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका. नाउ अब एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है. नाउ हम इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं. सपोज इसकी 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3. और इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है तो इसको इसी तरह से हम लिखेंगे 3 इंटू 5 और इसे हम 3 इंटू 7. तो आप यहाँ से इजीली एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं. एचसीएफ निकालना है हमें और एलसीएम निकालना है. क्वेश्चन में है एलसीएम एंड एचसीएफ. तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं. तो एचसीएफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. तो एचसीएफ 12, 15 एंड 21 का क्या हुआ हमारे पास देख लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले हमें कॉमन नंबर इसमें देखना होगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है. तो कॉमन हमारे पास नंबर है ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर हमें लिखनी होती है. तो इन देखिए ये 2 की पावर 2 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है. मीन्स टू से इन तीनों नंबर्स में कॉमन नंबर होना चाहिए और उसकी स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए. तो 3 तो कॉमन नंबर है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है. यहाँ पे अगर 2 होता तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते तो 1 ही है इसकी स्मॉलेस्ट. एचसीएफ इन नंबर्स का 3 हुआ. नाउ एचसीएफ इसका 3 हुआ. अब हम एलसीएम करेंगे. एलसीएम देखते हैं क्या होता है. एलसीएम मीन्स टू से लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बस ये जो नंबर्स हैं इसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें से हमें ईच नंबर को लेना होगा एंड उसका ग्रेटेस्ट पावर लेना होगा. अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 यहाँ नहीं है लेकिन हमें ईच लेना है, ईच नंबर लेना है तो हम 2 की पावर 2 लेंगे. देन आफ्टर 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 तीनों में है तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 1 ले लेंगे. देन आफ्टर हम 5 लेंगे एंड देन आफ्टर 7 लेंगे बिकॉज हमें ईच नंबर लेना होता है कि होता है एलसीएम का होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. ईच नंबर लेना है. इस पावर 2 थी मैंने ले लिया. 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 एंड 60 मल्टीप्लाई 7. आंसर आया हमारा 420. तो एलसीएम 15 एंड 21 का 420 ये हमारा एलसीएम फाइंड आउट. ये निकालना था एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं पर उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक 12, 15 एंड 21 का जैसे मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया.
तो एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होते हैं उन्हें मैं क्लियर आप लोगों को सपोज किसी भी नंबर्स का एचसीएफ, इन्हीं दो नंबर्स का मैंने एचसीएफ लिया 12, 15 एंड 21 का, तो इसका एचसीएफ क्या आया, ये रफ वर्क है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ इसे। 12, 15 एंड 21 का हमारे पास आया 3, ये 3 मैंने फाइंड आउट किया है 3, ये 3 आया एंड एलसीएम आया हमारे पास 12, 15 एंड 21 का 420। एचसीएफ मीन्स टू से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स टू से के जो फैक्टर होंगे 1, 2, 3 के टेबल में भी जाएगा, 4 के टेबल में, 4 3 12, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 12 के टेबल में जाएगा, 12 1 12 मतलब डिविजिबल होगा। 15 को भी हम ऐसे ही फैक्टर ले लेते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं है, डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में, देन 5 के टेबल में, देन 15 के टेबल में, मतलब ये सारे इसके मैं फैक्टर लिख रही हूँ। और 21 2 के टेबल में तो नहीं डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में, देन आफ्टर 7 के टेबल में, देन आफ्टर 1 के टेबल। एचसीएफ मैं इसका बता रही हूँ आप लोगों को। एचसीएफ तो एचसीएफ देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये 21 के टेबल में भी, तो इसमें कॉमन तो फैक्टर हैं, इसमें देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो मीन्स टू से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कि हाईएस्ट 3 है, 3 से ज़्यादा कोई भी कॉमन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे 1 भी है, 1 भी है, 1 भी हम ले सकते हैं, ठीक है, तो 3 इसका हाईएस्ट कॉमन है, इन तीनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हम लेंगे, तो उसे एचसीएफ बोलते हैं। तो इसमें ये 3 से मैक्सिमम नहीं होगा। सेम इसी तरह एलसीएम को हम देखते हैं। एलसीएम जो ऐसा एलसीएम 12, 15 एंड 21 जो कि फाइंड आउट हुआ हमारे पास 420, मीन्स टू से 12 के मल्टीपल में और भी नंबर ऐसे हैं, 420 से और भी नंबर्स ऐसे होंगे जो 12 के टेबल से भी चले जाएंगे, 15 के टेबल से भी चले जाएंगे, 21 के टेबल से भी चले जाएंगे। आप और मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे ग्रेटेस्ट नंबर और भी होंगे, लेकिन ये लीस्ट नंबर है जो स्टार्टिंग है, जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा पूरा पूरा, इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये इससे छोटा नंबर इन कोई भी इससे छोटा नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है एलसीएम एंड एचसीएफ में। एचसीएफ में होता है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो और इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करे, और एलसीएम में ऐसा लीस्ट नंबर लेते हैं जिनसे ये 12, 15 और 21 पूरी तरह से डिवाइड करें। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये मैंने रफ कॉन्सेप्ट इसका समझाया था एलसीएम एंड एचसीएफ का। नाउ सेकेंड पार्ट इसका हम करते हैं। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड था 17, 23 एंड 29। तो जिन नंबर्स में और अदर फैक्टर नहीं होते तो हम 1 लेते हैं। तो एचसीएफ इसका जो कॉमन नंबर का ग्रेटेस्ट पावर है 1, कॉमन नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है। तो नाउ एचसीएफ 17, 23 एंड 29 की स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही होगी, तो इसकी एचसीएफ 1 हुआ। एलसीएम नाउ देख लेते हैं। एलसीएम 17, 23 एंड 29 की एलसीएम हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मीन्स टू से ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं तो 17, 23 एंड 29 तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज ये इसकी ग्रेटेस्ट पावर है, तीनों ही लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा 51 एंड 5, 17 2 ज़ा 34, 34 और 5 9 एंड 3 एंड अब इसका मल्टीप्लाई करें हम तो आंसर हमारा आएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 और 8 28 35 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 एड 9 2 1 3 8 5 13 कैरी 1 7 3 10 1 11। आप इसे रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका आंसर आया है 1 1 3 3 9, ये इसका एलसीएम आया है 1 1 3 3 9, 11,339। तो ये तो रफ वर्क था। 11,313
9 और SCF 1 आया है, LCM इसका 11,339, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट था 8, 9 एंड 25। सेम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम लिख लेते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 9 एंड 25 आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 9 एंड 25 आर। नाउ 8 का फैक्टर हम करेंगे, देख लेते हैं 8 का। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। नाउ इसी तरह 9 का हम करके देखते हैं। तो 9 तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल से डिविजिबल होगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 25 का करके देखते हैं हम। तो 25 सिर्फ 5 के टेबल, 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 2 7 और 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब फैक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 8 का फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 का फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब आप इसे पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऑर्डर के फॉर्म में 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब हम इसका SCF फाइंड आउट करते हैं। SCF अगर 8, 9 एंड 25 का SCF होगा हमारे पास कॉमन नंबर में से जो स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन नंबर इसमें से आप देखिए 2, 3 एंड 5, यानी कि कॉमन नंबर कोई नहीं है। तो आप इसका SCF 1 होगा, क्योंकि कॉमन नंबर नहीं है कोई भी। तो 1 तो सबके मल्टीपल में, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इसके साथ, तो 1। तो इसका जो SCF होगा वो 1 होगा। इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। कॉमन प्राइम फैक्टर होता तो हम उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते, तो SCF इसका 1 हो जाएगा। एंड LCM हम फाइंड आउट करेंगे। तो LCM देख लेते हैं हम। LCM 8, 9 एंड 25 का होगा हमारे पास। ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है। तो ईच प्राइम फैक्टर यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड 1 लेंगे, उससे कोई फर्क। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 5 ज़ा 25। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 8 9 जा 72। मैं यहाँ पे रफ में करके देखें, 8 जा 72 मल्टीप्लाई 25। नाउ इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 1 36 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो ऐड करेंगे 0 6 4 10 कैरी 1 4 3 7 1 8। तो इसका LCM फाइंड आउट हुआ 1 8 0 0। तो SCF 8 9 एंड 25 का आया हमारे पास 1 एंड LCM हमारे पास आया इसका 1800। ये इसका 1800 फाइंड आउट किया। इसको मल्टीप्लाई करके LCM जो होता है हमारा ईच कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। तो इसमें 2 था, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 थी एंड इसकी 3 की पावर 3 था, इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 थी। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 5 5 ज़ा 25। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1800 हमारा इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं और वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।